एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अर्थात ये चौपाई इस बात को साबित करती है कि शंकर जी यहाँ पर आते थे जब कुंभज ऋषि यहाँ रहा करते थे और यहाँ तपस्या किया करते थे। और कुंभज ऋषि जब कथा कहते थे तो कुंभज ऋषि की कथा को श्रवण करने के लिए भगवान भोले शंकर खुद आया करते थे। कुंभज ऋषि एक चुटकी में पी गए थे समुद्र को, यानी समुद्र को पी जाने वाले शख्स थे कुंभज ऋषि। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ, उस धाम में उपस्थित हूँ, उस नगरी में उपस्थित हूँ जहाँ भगवान आशुतोष और मातेश्वरी जगदम्बा साथ में आया करते थे और कथा श्रवण किया करते थे। ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम कुमना गांव में कुंभज ऋषि के आश्रम में मैं उपस्थित हूँ, जहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ में कैलाश पर्वत से चल करके आते थे और कथा श्रवण किया करते थे। उसी जगह पे उपस्थित हूँ और ये मंदिर की स्थिति है और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। और इसमें जो देख रहे हैं आप, ये प्रतिमा शंकर जी का लिंग, यानी इस जगह पर बहुत सारे लोग भक्त लोग आते हैं और पूजा करते हैं। ये यहाँ की कुंभज ऋषि का आश्रम है और यहीं पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और ये वर्तमान यहाँ के पुजारी हैं। बाबा, आप एक बात बताइए कि आपका नाम क्या पड़ता है? विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी, आप यहाँ के वर्तमान पुजारी हैं। कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष। इसके पहले हमारे भैया थे। अच्छा, भैया थे। इसके पहले आप कहाँ रहते थे? हम नौकरी करते थे मुजफ्फरपुर। अच्छा, उसके बाद आप आ गए यहाँ पूजा करने के लिए। पहले गुड़ हमारे घर बना दिया। गुड़ गड़बड़ हो गया? हाँ। मतलब क्या हुआ गुड़ में? गुड़ में लकड़ी गड़ गया, घाव बन गया पूरा। अच्छा। अच्छा नहीं होता था। हाँ। तो भाई साहब हमारा कहे यहाँ के शंकर जी की पूजा आप कीजिए, आपका गुड़ ठीक हो जाएगा। उनके आगे हम आ गए और सेवा शुरू कर दिया, धोना मारना शुरू किया तो गुड़ हमारा एकदम ठीक हो गया। गुड़ एकदम ठीक हो गया, चलने फिरने लगे। हमको लोग उठाते थे बैठाते थे। अब हम उनके सहारा पर चलते हैं। बाबा का कल्याण बहुत जबरदस्त हुआ और हार्दिक दिल से हमको मदद की। देखिए, भगवान शंकर यानी भगवान शंकर की जिस पर कृपा हो जाए ना, अनाथ को भी नाथ बन जाते हैं। जिसका दुनिया में कोई नहीं रहता उसके मालिक हैं शंकर जी। अब देखिए, ये यहाँ जीता जागता उदाहरण ये है। पैर थोड़ा ठीक से दिखाइए। देखिए, इनके पाँव में इतना भारी था, यहाँ तक घाव पकड़ा हुआ। और ये घाव इतना, मतलब डॉक्टर थक गए थे। मतलब स्थिति आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर घाव पकड़ा हुआ था और डॉक्टर थक गए थे, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और इनके शरण में आए और पूजा पाठ शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनकी कृपा इनके ऊपर हुई। और देख रहे हैं, आपके सामने प्रमाण दिख रहा है कि घाव ठीक हो गया। अर्थात भगवान भोले शंकर की कृपा जिस पर हो जाए उस पर मतलब कुछ भी कर सकता है। दुनिया में कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है अगर भगवान भोले शंकर की जिस पर कृपा हो जाए। तो मैं भी आज भगवान भोले शंकर की नगरी में उपस्थित हूँ और इनकी मंदिर में बैठ करके पूर्व की कहानी को मैं साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमने पढ़ा है या बुजुर्गों के माध्यम से सुना है, उसी कहानी को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सच्चाई है कि यहाँ तक आने का मतलब ये रहा कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो हमने बुजुर्गों के माध्यम से या धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमने सुना है, पढ़ा है, वो सारी चर्चाएं हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, आप सभी तक पहुंचाएं, ताकि आप सभी आएं और सारण जिला में जो पर्यटक स्थल है उसको उजागर किया जाए, उस पर मतलब सरकार की भी नज़र पड़े, ताकि इसको धार्मिक स्थल बनाया जाए, रमणीय स्थल बनाया जाए। यहाँ पर बाहर से लोग आएं और यहाँ दर्शन करें। इस वजह से हम चाह रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि सारण जिला के अंतर्गत जितना भी पर्यटक स्थल है उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी को इस बात की जानकारी हो जाए कि यहाँ भी पर्यटक स्थल के काबिल कुछ जगह है। अब ये जगह जो है सो आप रामायण में भी पढ़े होंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अर्थात ये चौपाई इस बात को साबित करती है कि शंकर जी यहाँ पर आते थे जब कुंभज ऋषि यहाँ रहा करते थे और यहाँ तपस्या किया करते थे।
और कुंभज ऋषि जब कथा कहते थे तो कुंभज ऋषि की कथा को श्रवण करने के लिए भगवान भोले शंकर खुद आया करते थे। ये यहाँ की हकीकत कहानी है और इस हकीकत कहानी को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मठिया है, कुंभज ऋषि के नाम से ये मठिया चलता है। इसमें कुछ संपत्ति भी है, जमीन भी है, इसके बारे में भी हम बाबा से प्रयास करेंगे चर्चा करने का। और कुंभज ऋषि जो है, मतलब कुंभज ऋषि के बारे में कुछ कहना अर्थात सूरज को दीपक दिखाना। कुंभज ऋषि एक चुटकी में पी गए थे समुद्र को, यानी समुद्र को पी जाने वाले शख्स थे कुंभज ऋषि। और मैं आज उनकी कहानी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी कहानी कहने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। और वहां पर बैठा हूं भगवान भोलेनाथ की नगरी में, अर्थात साक्षात भोले शंकर के सामने बैठ करके मैं कुंभज ऋषि और भगवान शंकर की कहानी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मंदिर कब का बना हुआ है? ये 1000-2000 पहले का है मंदिर। मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं? कोई प्रमाण नहीं, लिखित कोई नहीं। देखिए, ये जो शंकर जी का मंदिर है इसका कोई प्रमाण नहीं कि कितना पुराना है, परंतु कहानी के माध्यम से जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं, गोस्वामी बाबा की रचित दोहे के माध्यम से स्पष्ट होता है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, अर्थात कहानी त्रेता युग की जा रही है। अब गोस्वामी बाबा लिखे हैं तो जाहिर सी बात है कि भरोसा के लायक है, इस पर कोई मतलब संदेह की तो बात है ही नहीं। और ये कुंभज ऋषि का आश्रम है। अच्छा बाबा, कुंभज ऋषि के बारे में आप क्या जानते हैं? कुंभज ऋषि यहाँ का बहुत पुराना ऋषि थे। अच्छा। यहाँ से दरियाओं गंगिया माई बहती थी यहाँ। अच्छा, गंगा यहीं पर बढ़ती? हाँ, रसोई घाट बोलता था पहले ये। अच्छा। और इसके बाद जो है सो कन्हौली चले गया और कन्हौली से रिबिलगंज चली गई, 15-20 किलोमीटर तक। देखिए, एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा के माध्यम से खुल के आया कि गंगा जो थी यहीं पर थी, यानी इस कुंभज ऋषि के आश्रम की नजदीक में ही गंगा बहती थी। और उसी गंगा रसलुही घाट पे, इस घाट का नाम था रसुल्लही घाट। रसुल्लही घाट पे बाबा यानी कुंभज ऋषि यहीं पर स्नान किया करते थे और यहीं पर पूजा पाठ किया करते थे, उनका आश्रम है। और धीरे धीरे आज के युग में गंगा यहाँ से मतलब 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है दक्षिण दिशा में बढ़ गई है, यानी 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा मान सकते हैं दक्षिण दिशा में गंगा चली गई। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब की घटना है, कब की कहानी है। इस कहानी को मतलब हम तो कोई प्रमाणित बात नहीं बोल सकते हैं, हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है कि कब की कहानी है, परंतु इस बात गोस्वामी बाबा के रचना के अनुकूल ये अंदाजा लगाया जाता है कि त्रेता युग की कहानी है। और त्रेता युग की कहानी को हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सच्चाई है। और ये बाबा जो बताए शंकर जी और पार्वती जी जब कथा कहते थे कुंभज ऋषि, तो कैलाश से चल करके आया करते थे और कथा श्रवण किया करते थे और खुद भी कथा कहा करते थे, ये प्रमाण मिलता है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा तो असीम है, इनके बारे में कहना ही क्या है। और ये जो बाबा अभी वर्तमान पुजारी हैं, इन्होंने अपने दुख को बताने का प्रयास किया। ये आप देखे, आपको बताए हम कि इनका जो पाँव है जख्मी हो गया था, यानी घाव हो गया था और घाव ठीक होने का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बाबा के शरण में आए और अपने आप को बाबा के शरण में समर्पित कर दिए और बाबा के सेवा में यानी भोलेनाथ की सेवा में लग गए, जिस वजह से इनका जख्म जो है, घाव जो है सो ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ, क्या क्या प्रक्रिया है? दवा खाए कि टैग लगाए? दवा नहीं खाएगा, जल जो है अच्छा जो धोआ करते थे, अच्छा, और पानी लेकर के हम रोज लगाते थे। अच्छा, रोज पानी लगाते लगाते में घाव होना, यानी जो शंकर भगवान की लिंग को आप धोया करते थे, स्नान कराया करते थे और उसी जल को फिर आप अपने खुद में लगाए, पैर में लगाते थे, ठीक हो गया एकदम। देखिए, और हम साइकिल चलाने लगे, हम बेचारा आदमी उठाता था जी, अब बैठाता था। अच्छा, आज के दिन ऐसा हो गया कि हम 4 को साइकिल चला के चले। देखिए, तो कृपा इनका तो है जरूर। ये नहीं चलने फिरने में भी अक्षम थे, इनको चलने फिरने में तकलीफ होती थी, किसी के सहारे इधर से उधर जाया करते थे। और आज खुद ये बता रहे हैं कि हम बाबा भोलेनाथ की कृपा से 4 कोस 5 को साइकिल भी चला लेते हैं, इतने ये सक्षम हो गए हैं। तो अब इनकी कृपा के बारे में कहना है क्या है, ये तो साक्षात भगवान है। और इनकी कहानी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इनकी कहानी इनकी नगरी में बैठ करके इनके सामने मैं कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमारी मानसा बस यही है कि
आप सभी की नजर यहाँ पड़े और आप सभी आए और यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और इनसे आशीष ग्रहण करें। बस अब सरकार से भी मेरी आग्रह है कि सरकार इस जगह को पर्यटक स्थल में तब्दील करने का प्रयास करे। यहाँ पर जो भी बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, इसमें इस मंदिर में, इस मठिया में कितना जमीन है? जमीन 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा भी है। और 1.5 बीघा किसके जिम्मे में है? ये सब मंदिर के अंदर में है। मंदिर के अंदर में। और आप पुजारी हैं तो आप उसको देख रेख करते होंगे। देखिए, अब इनके माध्यम से हमको पता चला कि मतलब मंदिर के अंदर 1.5 बीघा यानी 30 कट्ठा जमीन है और इसमें वृक्ष लगाए गए हैं और बहुत सारे, यानी यहाँ पर पर्यटक स्थल बनने के लायक जगह है। हमारे बात कहने का अर्थ ये रहा कि यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने के लायक जगह है। चूंकि 1.5 बीघा जमीन है, अगर सरकार इस पर ध्यान देगी तो ये जगह रमणीय बन जाएगा। और मेरी इच्छा भी है और सरकार से निवेदन भी है कि सरकार इस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करे और इस जगह को पर्यटक स्थल में तब्दील करने का कृपा करे। चूंकि ये जगह जो है ऐतिहासिक जगह है और ऐसे ऐतिहासिक जगह को अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर क्या जानेंगे? अपने इतिहास को अगर भूल जाते हैं तो बड़ी दुख की बात है। और रामायण इस बात को साबित करता है कि ऐतिहासिक जगह है, पूजनीय जगह है, सम्मानीय जगह है। सारण जिला का कुम्हना गांव है और कुम्हना गांव में, यानी कुम्हना गांव कुंभज ऋषि का आश्रम कुंभज ऋषि के नाम पर पड़ा। हाँ, ये भी बात समझने वाली बात है कि कुम्हना जो गांव है, कुंभज ऋषि के नाम पर ही इस गांव का नाम कुम्हना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि कुम्हना गांव में कुंभज ऋषि का आश्रम है और सारण जिला में ये पड़ता है। कौन सा प्रखंड है ये? जलालपुर प्रखंड। जलालपुर प्रखंड है। जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत कुम्हना गांव है और इसी गांव में कुंभज ऋषि का आश्रम था और आज भी ये मठिया उनके नाम से चलता है। इसमें जमीन भी है और शंकर भगवान की जो मंदिर है, शंकर भगवान का ये जो लिंग है, इसमें बताया जाता है कि ये मंदिर जो है सो आपरूपी है। ये शंकर भगवान आपरूपी है, यानी इनको प्रकट हुए हैं। ये मंदिर बनाया गया नहीं है। जो भी पूर्वज थे वो पूर्वजों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिलती आ रही है कि इस मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, ये भगवान भोले शंकर खुद प्रकट हुए हैं। तो ये जगह मतलब है अतुलनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। आप सभी से निवेदन है कि इस जगह पर आएं और भगवान भोले शंकर का दर्शन करें और इनसे आशीष ग्रहण करें। आपके जीवन में सफलता होगी। चूंकि जीता जागता हुआ उदाहरण ये दिखा रहे हैं कि भगवान भोले शंकर की कृपा हो गई इनके ऊपर, जिस वजह से इनका जो पांव कटने के कगार पर था वो पांव ठीक हो गया। जो बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है वो इलाज इनके पास है। अब जरा हम कुंभज ऋषि के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और प्रकाश हम क्या डालें वो तो प्रकाशित पहले से है, परंतु चर्चा के विषय में हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके जीवन संबंधित कुछ कहानी आप तक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कुंभज ऋषि मित्रा वरुण नामक ऋषि के संतान थे और ये कुंभज ऋषि बहुत प्रतापी थे। अपने तप के बल पर अतापी और प्रतापी नामक असुर को भी संहार कर दिए थे। अतापी और प्रतापी नामक 2 असुर ऐसे थे, दोनों भाई थे, जो ऋषियों के शरीर में प्रवेश करते जाते थे और पेट से उनके शरीर को मतलब खाते 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 पूरे शरीर को खा जाते थे। अंत में हड्डी का ढांचा खड़ा कर देते थे, जिस वजह से सारे ऋषियों को खत्म कर दिए थे। अतापी और प्रतापी दोनों भाई राक्षस थे और यही फॉर्मूला कुंभज ऋषि के ऊपर लगाए, जिस वजह से कुंभज ऋषि के पेट में अतापी और प्रतापी नामक राक्षस चले गए। परंतु कुंभज ऋषि का तप तो अलग था। कुंभज ऋषि के पेट में जाकर के ये लोग पचना शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये खत्म हो गए। तो आज भी ये मान्यता है और हमारा शास्त्र बताता है कि ओम अगस्त नमो नमः, ओम अगस्त नमो नमः कहकर पेट पर हाथ फैलाने से क्या होता है, पेट संबंधित बीमारी ठीक हो जाती है, यानी कोई किसी प्रकार का अपच नहीं रहता है। तो एक बार पुनः मैं बता देता हूं, ओम अगस्त नमो नमः, ओम अगस्त नमो नमः करके जब हम पेट पर अपना हाथ घुमाते हैं तो पेट की बीमारी से हम छुटकारा पा जाते हैं, यानी पेट संबंधी बीमारी ठीक हो जाती है। ये मान्यता है। ओम अगस्त नमो नमः, ओम अगस्त नमो नमः। और ये चर्चा देखिए, अगस्त और कुंभज, अभी तो नाम सुनने में 2 लग रहा है,
परंतु मैं इस बात को आप अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कुंभज ऋषि का ही दूसरा नाम अगस्त ऋषि है। क्योंकि जब विंध्याचल पार करके दक्षिण दिशा में गए तो वहां के तप की वजह से इनका नाम अगस्त ऋषि पड़ गया, यानी कुंभज ऋषि का नाम बाद में अगस्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये समुद्र का वेग जब चल रहा था तो कुंभज ऋषि को परेशान यानी तप कर रहे थे, तो इनकी आगे आकर के इनके पूजा पाठ जो करने की जो सामग्री थी उसको पानी अपने तोर में बहवा दिया, जिस वजह से इनको क्रोध आया और क्रोध आकर के मंत्र के सहारे चुल्लू में एक चुल्लू पी गए, जिस वजह से समुद्र को पी गए थे। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि। कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि की यही कहानी है। और कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि दोनों दो नहीं है, एक ही है, एक ही का दो नाम है अर्थात। और भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर के कथा श्रवण करते थे। कैलाश से भगवान शंकर और माता जगदम्बा यानी मातेश्वरी पार्वती और शंकर दोनों आया करते थे, कथा श्रवण किया करते थे और अपने दिग्दर्शन से यानी अपना खुद निर्देशन देते थे और खुद भी कथा कहते थे, यानी कथा का सिलसिला चलते रहता था जहां तक शास्त्र प्रमाणित करता। और मैं इसी जगह पे हूँ और ये मंदिर जो है सो भगवान भोले शंकर का मंदिर है और ये आश्रम जो है सो कुंभज ऋषि का आश्रम है। यहीं पर भगवान शंकर आया करते थे और कथा श्रवण किया करते थे और कुंभज ऋषि यहीं पर गंगा में स्नान करके कथा कहा करते थे। यही मठिया की विशेषता है। और कुंभज ऋषि रावण का प्रताप जब बढ़ गया था, रावण के प्रताप यानी रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तो रावण के अत्याचार से भयभीत होकर के देवताओं ने आग्रह किया कुंभज ऋषि से कि आप कुछ उपाय कीजिए। तो कुंभज ऋषि भारत के दक्षिण छोर पर चले गए यानी समुद्र के किनारे पर चले गए और वहां जाकर के तप करना शुरू कर दिए, जिस वजह से इनका नाम अगस्त पड़ा। ये भगवान कुंभज ऋषि की कहानी है। और कुंभज ऋषि जो थे अपने आप में अद्वितीय थे। आप सोच लीजिए, समुद्र को जो चुल्लू में पी जाए वो कोई साधारण तो हो नहीं सकता है। और ये मित्रा वरुण की संतान थे। ऋषि जो मित्रा वरुण थे उन्हीं की संतान थे। और कुंभज ऋषि का जन्म कलश के माध्यम से हुआ है, कलश के माध्यम से हुआ, इसीलिए इनका नाम कुंभज पड़ा। मुझे छोटी बुद्धि में जितनी जानकारियां हैं वो जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। हो सकता है कि मैं अभी अधूरा हूं और अधूरा हूं, इस बात को मैं साबित करता हूं कि मैं अधूरा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, परंतु ज्ञान की पिपासा है और जो भी मेरे अंदर छोटी बुद्धि में ज्ञान है उस ज्ञान को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक निवेदन है आप सभी से कि आप आएं और कुंभज ऋषि के आश्रम में आकर के भगवान भोले शंकर का दर्शन करें और इनसे आशीष ग्रहण करें। इनकी कृपा जब बन जाएगी तो आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर की जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, बिगड़ी बिगड़ी बातें, बिगड़ी बिगड़ी काम सब कुछ बना देते हैं भगवान शंकर। इनके दरबार में आने वाला कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। इनका नाम आशुतोष है, अद्भुत नाम, यानी ये औहरदानी है, किसी को कुछ दे देते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यहाँ आए और भगवान शंकर का दर्शन करें। और मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि सरकार इस बात को सुने और इस जगह को पर्यटक स्थल में तब्दील करने का प्रयास करें। और वर्तमान जो यहाँ के सांसद हैं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस जगह को पर्यटक स्थल में तब्दील करने के लिए आप आवाज़ लगाएं और प्रयास करें ताकि ये जगह पर्यटक स्थल में तब्दील हो जाए। क्योंकि यहाँ लोगों को आना चाहिए, ये ऐसा जगह मतलब कुंभज ऋषि का आश्रम और यहाँ पर रमणीय जगह घूम जाना चाहिए ताकि यहाँ दूर दूर से बाहर के देश के लोग आकर के, विदेशी लोग आकर के यहाँ भगवान शंकर का दर्शन करें और पूजा पाठ करें। बस मानसिकता यही है, ये पर्यटक स्थल में तब्दील हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं और आप सभी मिलकर के इस आवाज को आगे बढ़ाइए ताकि ये जगह पर्यटक स्थल में तब्दील हो जाए। बस मेरा प्रयास यही रहा और आगे चल करके मैं यहाँ की स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जो मंदिर है उस स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे का नज़ारा भी मैं दिखाऊंगा, गंगिया कहाँ बहती थी उसको मैं भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, गंगा जो थी यानी सरयुग नदी को हम लोग सारण में गंगा के नाम से जानते हैं। सरयुग नदी को सारण में गंगा के नाम से हम लोग जानते थे और जो अभी वर्तमान में रिविलगंज में बह रही है उनको गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं।
और वो नदी जो थी उस समय की कहानी है कि यहीं पर बहा करती थी। कहाँ बहती थी बाबा? रसोई घाट, वो कहाँ पे? वही है। देखिए आप देख रहे हो वृक्ष, जो वृक्ष दिख रहे हैं वहीं पर वो गंगा का मतलब गंगा वहीं पर बहती थी। और इस जगह का नाम था, इस घाट का नाम था रसुलही घाट। और यहीं उसी घाट पर जाकर के कुंभज ऋषि स्नान किया करते थे और यहाँ पर तप किया करते थे। और यहीं पर कथा कहते थे भगवान शंकर और मातेश्वरी पार्वती कैलाश से चल करके कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आते थे। इतना रमणीय, इतना पूजनीय, इतना सम्माननीय ये जगह है, ये कुम्हना जगह है। और यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ पर वृक्ष भी लगे हुए हैं। यहाँ बाहर के नज़ारे को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये जो स्थिति है यहाँ की, ये स्थिति है, ये सब ज़मीन जो है तो इसी मठिया के अंतर्गत आता है ज़मीन। लेकिन यहाँ इतनी सारे सुविधा रहने के बाद भी, यानी इतनी ज़मीन है, इसके बाद भी इस जगह को इतना रमणीय नहीं बना पाएगा सर। यानी कुंभज ऋषि के आश्रम पर अगर सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। इस जगह को रमणीय बनाना चाहिए। अभी देखिए वहाँ पर एक नया घर बन रहा है जिसमें कुंभज ऋषि का मतलब आश्रम बनेगा। वो देखिए गांव के लोग मिल करके उस कुंभज ऋषि के आश्रम को बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। बड़ी दुख की बात है। और इस सब चर्चा के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरी मतलब सोच कहिए, मेरी इच्छा कहिए या मेरी लालच, जो कुछ भी कहिए, सारण के क्षेत्र में और ये जो रमणीय जगह है, पूजनीय जगह है, इसको मैं चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है, मेरी लालच भी है, मेरी ख्वाहिश कहिए, सब कुछ कहिए, इसको पर्यटक स्थल में तब्दील कराने के लिए मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। मेरी सोच यही है और मेरा प्रयास यही है। इसी मंदिर में गणेश भगवान भी हैं। देखिए गणेश भगवान की प्रतिमा आप देख रहे हैं और यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। यानी इस जगह पे गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शंकर भगवान की मंदिर, यानी सब मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत अच्छा मेला भी लगता है, शिवरात्रि, यानी फाल्गुन महीना में जो शिवरात्रि होता है, उस शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ शंकर जी की पूजा करने के लिए। मातेश्वरी जगदम्बा की प्रतिमा है और ये मंदिर मातेश्वरी जगदम्बा की है। यानी यहाँ पर शंकर भगवान, मातेश्वरी जगदम्बा, गणेश भगवान, सारे देवी देवता की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। ये कुंभज ऋषि का मंदिर बन रहा है। अभी देखिए काम हो चुका है और बहुत काम अधूरा है और यहाँ के ग्रामीण लोग मिल करके इस मंदिर को बनवा रहे हैं। बाबा कौन बनवा रहे हैं इस मंदिर को? फरीदर सिंह मुखिया। और उसके बाद ग्रामीणों का सहयोग है। हाँ, ग्रामीण का भी सहयोग, सब लोग के सहयोग से बन रहा है मंदिर। नहीं, फरीदर सिंह आगे है, मुखिया वही थे। देखिए ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर बनवाया जा रहा है और ये कुंभज ऋषि का मंदिर बन रहा है। और अभी हम यहाँ पर दिखाए बाबा जलेश्वर नाथ के मंदिर में भी हम आपका दर्शन कराए। यानी जलेश्वर नाथ के मंदिर में हम गए थे और जलेश्वर नाथ का दर्शन आपको कराए। और ये आश्रम जो है सो कुंभज ऋषि का मठिया है। यहीं के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, यानी जलेश्वर नाथ के मंदिर में, यानी जलेश्वर नाथ बाबा जलेश्वर नाथ की नगरी में उपस्थित हूँ और वो मंदिर का दर्शन आपको कराए। और यहाँ पर कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, नौजवान हैं, इनसे भी मैं कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करूँगा। सबसे बाबू पहले ये बताइए कि बाबा जलेश्वर नाथ की नगरी है, यहाँ पर कुंभज ऋषि के बारे में बताया जाता है कि कुंभज ऋषि यहाँ पर तप किया करते थे और भगवान शंकर कथा श्रवण किया करते थे। मतलब नियमित रूप से आते थे कथा श्रवण करने के लिए। तो आपको ये यहाँ के बारे में क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल सही कहा गया है। इस बात का उल्लेख रामचरितमानस में भी किया गया है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। हाँ। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके नाम भी लिखा हुआ है। हाँ। ये हमारे बड़का पापा हुए हैं, इस गांव के भूतपूर्व मुखिया हैं, स्वर्गीय नागेंद्र नारायण सिंह जी, उन्होंने ही बनवाया है। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार सरकार से मांग किए हैं कि इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। हाँ। लेकिन अभी तक यहाँ पे सांसद महोदय भी कितनी बार बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता या किसी विधायक इस पर असर नहीं हुआ। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बन रहे हैं उनसे निवेदन करने के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब बताइए कि ऐसे जगह को पर्यटक स्थल नहीं बनाया जाएगा, फिर किसको बनाया जाएगा? ये ऐतिहासिक जगह है, इसको तो पर्यटक स्थल निश्चित रूप से बनाना चाहिए। तो मैं अभी वर्तमान सांसद जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस जगह को पर्यटक स्थल में तब्दील कराने के लिए प्रयास करें और सदन में आवाज़ उठाएं ताकि इस जगह को पर्यटक स्थल बनाया जाए।
आपको भी कुछ करना है यहाँ पर सरकार के, यहाँ के वर्तमान मुखिया से क्या कहिएगा? वर्तमान में जो आपके जनप्रतिनिधि है, विधायक, सांसद, मुखिया, क्या करना चाहते हैं? हमारे मुखिया जी हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह बुडौलू काका, हाँ, ठीक है। प्रयास में लगे हैं हाँ। कि जल्द से जल्द यहाँ कुछ व्यवस्था किया जाए। बनने के लिए किया जाए। सांसद जी आते हैं कि नहीं कभी? आते हैं आते हैं कभी कभी। सांसद जी कुछ यहाँ के बारे में कुछ किया कि नहीं? उनसे तो अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा। कहते हैं कि कुछ कराएंगे, कहते हैं लेकिन नहीं। कुछ कराएंगे। इतना दिन से सांसद मतलब निकल गए, 10 सेशन, 2 साल, मतलब 2 सेशन यानी 10 साल हो गया और यहाँ पर नजर नहीं डाले। उसके पहले विधायक भी थे इधर के। विधायक थे, विजय शंकर दुबे जी वहाँ पे एक बनाए हुए हैं। अच्छा, वो अच्छा। धर्मशाला है, अच्छा अच्छा। उन्होंने ही बनवाया है। अच्छा, इससे पहले ये विधायक उसके पहले तो सिग्रीवाल जी भी विधायक इधर के रहा करते उनसे थे। नहीं वो जलालपुर के विधायक थे। जलालपुर ये क्षेत्र नहीं पड़ता था क्या? अब जलाल काट के जलालपुर हो गया में है। पड़ता था, लेकिन अभी नहीं। अब तो माझी में पड़ता है। पड़ता तो उस जमाने में जलालपुर में तो था ये। जी जी। चलिए ठीक है, अब इन लोगों से मैं यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया और सच्चाई जो है उस आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। और मैं सरकार से पुनः दोबारा निवेदन करता हूँ कि सरकार इस पर नज़र डाले और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस पर नज़र डालें, चूँकि ये इतना अच्छा जगह पर्यटक स्थल में तब्दील हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे जगह खाली पड़े हुए हैं, इसको अगर बना दिया जाए तो ये रमणीय जगह हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे बाहर से लोग यानी विदेश से भी लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। और भगवान जलेश्वर नाथ का ये मंदिर है, यहाँ गणेश जी के भी मंदिर है, हनुमान जी की का मंदिर है, सब देवताओं का मंदिर लगा हुआ है, यानी सभी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ इस नगरी में आकर के सबकी भला होती है। आप सभी से भी निवेदन है कि एक बार आइए और भगवान से आशीष ग्रहण कीजिए, आशीष लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और उनकी कृपा अपने ऊपर मंगाइए। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।